नमस्ते भाइयों। कैसे हैं आप लोग। थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएं। और मैं अपने व्यक्तिगत मैटर में बताऊं, मैंने कल अपने सास ससुर साले साली साड़ू भाई और सलेज इन सब के नाम से 70 लाख रुपए का नोटिस भिजवाया है। कैसे भिजवाया है, क्यों भिजवाया है। हमने कोई डिफॉर्मेशन नहीं किया है, हमने कोई डैमेज सूट फाइल नहीं किया है। आगे हम किस तरफ ले जाएंगे मामले को, किस तरीके से हम बात दायर करेंगे, ये है। क्योंकि अभी हमने टाइम दिया हुआ है, 30 दिन का टाइम दिया है। देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। खैर, आपने देखा होगा कि अमूमन महिला जो होती है वो ये इंटेंशन उसको दिया जाता है कि तुम्हारा वो पति है, उसकी आधी तनख्वाह है, घर मकान में तुम्हारा आधा हिस्सा है, पैसा प्रॉपर्टी। तो वो क्या करते हैं, उसको इतना भर दिया जाता है कि वो पति के खिलाफ चली जाती है। और उसके जो मायके वाले हैं, यानी कि लड़के के ससुराल वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी लड़की को आगे कर दे, यानी आपकी पत्नी को आगे कर देते हैं और आपके ऊपर मुकदमे फाइल करवाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जो कानून है, कानून के मुताबिक चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे CRPC 125 भरण पोषण हो, या डोमेस्टिक वायलेंस हो, या कोई हिंदू एडॉप्शन एक्ट हो, या कोई भी हो, उसमें उनको पता है कि ये सिर्फ पैसे का लेन देन है, इसमें सिर्फ पैसा मिलना है। तलाक भी होगा तो पैसा होगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि आखिर में डैमेज तो दोनों लोगों का हो रहा है ना। ना अदालतें इस बात को सोचती है। और अदालतें क्यों सोचेंगी जब हम अपनी तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे, कानूनी तरीक़ों से हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे, तो अदालत के संज्ञान में भी नहीं जाएगा। तो डैमेज दोनों तरफ से होता है, चाहे वो लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पक्षी तरीके से सोचा जाता है कि महिला है, उसका भरण पोषण है, घरेलू हिंसा हुई है, मार बवाली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि लड़के का डैमेज कहाँ हुआ है। तो इसी के संबंध में हमने कुछ चीज़ें नोट करी थी और मैंने इसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में मैंने 7 लोगों के खिलाफ में 10-10 लाख रुपए प्रति बंदे के हिसाब से मैंने 70 लाख रुपए के 7 लोगों को नोटिस भेजे हैं। और किस बिहा पे भेजे हैं, हमने डाइवोर्स का केस फाइल किया। डाइवोर्स का केस फाइल करने के बाद ही हम ये नोटिस भेज सकते हैं। और दूसरी बात कि ये सास ससुर साले पत्नी और जो भी घरेलू संबंधों में जो आते हैं, इन सब लोगों की सहमति से ही आपके ऊपर मुकदमे डाले जाते हैं। इनका सबका एक भाव रहता है। आपने देखा होगा 498 की FIR में भी ये लोग बयान देते हैं, बढ़ चढ़ के बयान देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वादी स्टेटमेंट है, हमारे पक्ष में रहेगा। वो तो बात की बात है कि ट्रायल में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इससे डैमेज हो रहा है लड़के का। बहुत से ऐसे मैटर मैंने देखे हैं जहाँ पे मतलब वकील लोग बोलते हैं कि नहीं यार, अभी आप ट्रायल फेस करो, आप जीत जाओगे तब आप डिफॉर्मेशन डालना। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप एक काम करो, डैमेज फाइल करो। तो इन सब चीज़ों के लिए नहीं, तब तक लड़का बर्बाद हो चुका होता है। और आखिरी में क्या है, आखिरी में आपको डाइवोर्स फाइल करना है। तो द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 सेक्शन 7D ये कहता है कि अगर पारिवारिक संबंधों में अगर इस तरीके की कोई परिस्थितियां आ रही हैं तो आप क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं, उसके लिए परिवाद दाखिल कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर घरेलू संबंधों में रह के कुछ इस तरीके की अगर परिस्थितियां बन रही हैं कि घरेलू संबंध जो है वो विकटित हो जाए, क्षति होने की संभावना हो, तो आप परिवाद ला सकते हैं। उसी के तहत में हमने नोटिस भेजे कि इस तरीके से शादी हुई। जब लड़की गांव में नहीं रहना चाहती थी और हमारे ससुराल वालों को जब ये चीज़ पता थी कि हमारी लड़की गांव में नहीं रहेगी, तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने शादी की, शादी करके इन्होंने क्राइम किया। जबकि ये अच्छी तरीके से जानते थे कि हमारी लड़की गाँव में नहीं रह पाएगी, तो इनको हमारे साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमारा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए था। जिसका नतीजा ये रहा कि इन्होंने अपनी लड़की को तो रख लिया, लेकिन हमारा करियर चौपट हो गया, हम पे फर्जी मुकदमों की पेशबंदी कर दी गई, जिसकी वजह से इतना विघटन हो गया परिवार में
इतना बिग टर्न हो गया कि हमें तलाक की नौबत पर जाना पड़ा और हमें तलाक फाइल करना है, यानी कि हमारे जो दाम्पत्य जीवन है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और मजबूरन हमें तलाक फाइल करना पड़ा। तो इन्हीं सारे तथ्यों को लेके हमने यही क्षतिपूर्ति के लिए इनसे 70 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। 30 दिन का हमने इनको टाइम दिया है। अगर 30 दिन में ये नहीं करते हैं भरपाई, क्योंकि अब तक इनके दिमाग में ये रहता था कि नहीं, लड़की है, लड़की कुछ भी कर सकती है। मेरे भाई, अगर कानून को सही तरीके से अगर पढ़ोगे और समझोगे और खुद मेहनत करोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कौन सा कानून है, चाहे वो भरण पोषण का हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का हो, सब में रिलीफ है। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग एक मेंटलिटी बना के रखे हुए हैं। डैमेज क्लेम भी कर सकते हैं हम, परिवार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत में भी ला सकते हैं हम, डैमेज ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के तहत में भी ला सकते हैं हम, सीपीसी के तहत में भी डैमेज मांग सकते हैं, सीआरपीसी के तहत में भी हम डैमेज मांग सकते हैं, आईपीसी के तहत में भी हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग करवा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो जब तक हम इनको उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं देंगे तब तक हम कहीं भी फाइट नहीं कर पाएंगे। और जब से ये नोटिस गया है तब से काफ़ी परेशान है, काफ़ी खलबली है। और जाहिर सी बात है, डैमेज तो लड़के का भी होता है। कैरियर डैमेज हो गया, आप लोगों के सामने हम खड़े हैं हाथ जोड़ के, दूसरी लाइन पकड़नी पड़ी। बच्चों का संरक्षण, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, अपना जीवन, ये सारी चीजें, इनको कोई काउंट नहीं है, ये आपको याद दिलाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपनी पत्नी को उसमें पार्टी नहीं बनाया है। सास ससुर वगैरह जो भी घरेलू संबंध में है, जो घरेलू संबंध में रहे हैं, उन्हीं लोगों को पार्टी बनाया, क्योंकि इसमें पत्नी को पार्टी नहीं बना सकते। तो काफ़ी घुमा के है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मेरी बात आसानी से किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में समझ में आने लगती है। और जो भी हम काम करते हैं कानूनी दायरे में करते हैं। अगर आप लोगों को इस तरीके की अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। भेजो, आप भी भेजो नोटिस, बिल्कुल भेजो। आपका भी डैमेज हो रहा है, आप फर्जी मुकदमों की पेशबंदी से जूझ रहे हैं, आपके माता पिता जूझ रहे हैं। ये डैमेज क्लेम कौन करेगा? आप 10 साल बाद बरी होंगे जाके, 5 साल बाद बरी होंगे जाके। क्या ये जो वापस जो जा रहा है आपका टाइम, जो पैसा बर्बाद हो रहा है, जो मानसिक क्षति हो रही है, आर्थिक क्षति हो रही है, क्या इसकी कोई भरपाई कर पाएगा? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और हमने अपने केस के बारे में बताया कि हमने किस तरीके से नोटिस भेजा है, और तलाक के मुकदमे के बाद ही हम कर सकते हैं इसको। इस चीज़ का ध्यान रहे। अगर आप लोगों को मेरी कोई सहायता की ज़रूरत हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए नोटिस वोटिस हम तैयार करेंगे, केस स्टडी करेंगे आपकी, और कोशिश करेंगे कि जो आपके ऊपर छोटे मुकदमे लगाए गए इनकी पेशबंदी से बचाया जाए। आप लोग मेरी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। और हम आप लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि आप जितना मेरा साथ दोगे उतना ही हम आपके लिए मेहनत करेंगे। और माता रानी की कृपा से आज दिन तक हम कभी फेल नहीं हुए हैं, और आप लोगों के सहयोग से आगे भी हम अपना काम करते रहेंगे।